वेलकम टू लेसन 3 ऑफ लर्निंग केज गिटार कॉर्ड सिस्टम एंड लीड प्लेइंग। अगर अभी तक आपने ई शेप एंड आरपीजीओस एंड इवन पेंटाटोनिक स्केल्स को प्ले कर लिया है तो देन कांग्रेचुलेशंस, आप बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं। नाउ इन दिस वीडियो वी गोना ब्रेक डाउन मेजर स्केल विच इज़ सी मेजर स्केल इन द शेप ऑफ ई। सो आरपीजीओज में हमने सीखा कि वी प्ले 1 3 5 एंड इन पेंटाटोनिक हमने सीखा कि वी प्ले 5 नोट्स विच इज़ 1 2 3 5 6। नाउ इन मेजर स्केल वी गोना प्ले ऑल 7 नोट्स विच इज़ 1 2 3 4 5 6 7। सो ई शेप पे अगर हम मेजर स्केल की बात करें सो बेसिकली विल स्टार्ट अगेन सी। ओके, ई स्ट्रिंग पे जब हम 8th फ्रेट प्ले करेंगे इट इज़ सी नोट, और अगर हम सी को ही प्रॉपर बार बना के फुल शेप प्ले करेंगे डैट्स आर सी मेजर स्केल। सी नोट को होल्ड करेंगे ई स्ट्रिंग पे एंड इफ वी प्ले फुल कॉर्ड विद बार इट साउंड्स सी मेजर। ओके, नाउ हमने पेंटाटोनिक में क्या सीखा कि लाइक वी प्ले अब हम इसके अंदर ही 4 and 6 ऐड करेंगे जो हमारा कंप्लीट मेजर स्केल को फॉर्म करेगा। सो बेसिकली लेट्स कम ऑन 8th fret ऑफ ई स्ट्रिंग, दैट्स आवर फर्स्ट वन नोट, दैट्स आवर फर्स्ट। देन 10th fret ई स्ट्रिंग, इट्स आवर सेकेंड। ओके, देन ए स्ट्रिंग 7th fret इज आवर थर्ड, इज द थर्d. Now A string 8th fret is the 4th. Then A string 10th fret is our 5. Now D string 7th fret is our 6. Now D string 9th fret is the 7th. And D string 10th fret is the root again. So these are 7 notes जो हम प्ले करेंगे like and Indian classical में हम इसको कहते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा। Okay, and in the western we say 1 2 3 4 5 6 7 and then root note. Now हम octave को extend करेंगे further G, B and E string के लिए। So we start with D string fret 10 which is the root and C note. Now G string 7th fret is the second. Then G string 9th fret is the third. G string 10th fret is the fourth. Okay, B string 8th fret is the 5. B string 10th fret is the 6. Now E string 7th fret is the 7th. Now E string 8th fret is the root again. Now all together it sounds like अगर हम इसे कंप्लीट प्ले करें सो इट साउंड्स ओके गाइस, सो दिस इज आवर सी मेजर स्केल इन द शेप ऑफ ई। नाउ इसकी प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब 60 BPM एंड आप कोई भी मेट्रोनोम ले सकते हो अप्रॉक्स 60 BPM का इनिशियली, एंड देन नाउ यू कैन स्टार्ट प्ले लाइक हर बीट के ऊपर हम 1 नोट प्ले करेंगे ऑफ सी मेजर। सो इट साउंड्स लाइक
Now we have learned 3 things in this particular shape, which is E shape. So हमने सबसे पहले arpeggios सीखे, then हमने pentatonic scale सीखा, then हमने full major scale सीखा. So this is C major scale in the shape of E. Now आपको जब ये वाले इस particular shape को अगर आप master कर लोगे, then you can simply go to any key. Like if you go to A, then you can apply the same rule here as well. The arpeggios are here. Obviously the notes are different, but pattern और shapes की जो हम बात करते हैं तो वो सेम पैटर्न ही फॉलो होगा. आपको सिर्फ एक शेप को ठीक से विजुअलाइज करना है एंड देन यू कैन सिंपली मेक रूट टू डिफरेंट नोट्स एंड आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो सिमिलर ही आपको अप्लाई करना है. सो दिस इज़ हाउ इट साउंड्स. और इसी तरीके से ही हम प्ले करते हैं. हमारे जो लीड्स वाले पार्ट होते हैं लाइक लिक्स होते हैं और ओवर द बैकिंग ट्रैक हम ऐसे ही प्ले करते हैं. Now this is our first shape, okay, of C major scale. वैसे C major की total 5 shapes होती हैं, इसलिए आपने ये सीखा होगा. Then second shape, then 3, then 4, and then this is 5. ये सारी शेप्स हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में. बट अभी के लिए आपको इस शेप को प्रॉपरली विजुअलाइज करना है. बार बार इस शेप के बारे में आपको विजुअलाइज करना है एंड आपको इससे बार बार प्ले करना है. लाइक यू कैन प्ले पेंटाटोनिक्स, यू कैन प्ले फुल मेजर स्केल. और लीड्स का हैक यही है कि आप इसको बेसिकली जब आप इसके अंदर ही रैंडम नोट्स प्ले करते हो देन इट साउंड्स लाइक लीड. फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल इट इज़. तो आपको बेसिकली ये अभी हम वन शेप को हम कवर करा हमने. नाउ यू हैव टू प्ले दिस शेप मैनी टाइम्स एंड यू कैन ट्राई टू प्ले दिस इन डिफरेंट स्केल्स एज वेल. आप ए में प्ले कर सकते हो, आप एफ शार्प में प्ले कर सकते हो, एफ शार्प में, बट आपका कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा. सो जस्ट यू नीड टू शिफ्ट द पोजीशन और आपका स्केल चेंज हो गया एंड देन यू हैव टू बी लाइक. So if you want to play something in the key of F sharp for example, so you can simply be like क्या वैसे So you can play so many things. बस हम शेप्स ही कनेक्ट कर रहे हैं और हम आगे की जो हमारी शेप्स हैं D, C, A, G, जो ये 3-4 शेप्स हैं, इनको भी हम 4 शेप्स को प्रॉपरली सीखेंगे जैसे हमने E शेप को सीखा. तो आपको बेसिकली लीड गिटार प्ले करने के लिए इस पर्टिकुलर शेप को बहुत अच्छे से मास्टर करना है और आप बार बार इसे प्ले करो, बार बार इसे विजुअलाइज करो डिफरेंट कीज़ में. नाउ इन नेक्स्ट वीडियो हम आएंगे एक बैकिंग ट्रैक के साथ जो मैंने अपने इनिशियल फर्स्ट लेसन में जो सोलो प्ले करी है उसके अंदर जो बैकिंग ट्रैक यूज़ हुआ है मैं उसी बैकिंग ट्रैक को आप सबको दूंगा एंड देन आप उस बैकिंग ट्रैक के ऊपर प्ले करोगे आर्पेजियोस, पेंटाटोनिक मेजर एंड देन फुल मेजर स्केल स्टेप बाय स्टेप. और उस बैकिंग ट्रैक में ऑलमोस्ट 6 to 7 कॉर्ड्स यूज़ हुई हैं. तो हम अपनी पोजीशन को बार बार शिफ्ट भी करेंगे उस बैकिंग ट्रैक में. हमें ग्रेजुअली समझ आएगा कि हम किस तरीके से इस प्रॉपर स्केल पार्ट्स या शिफ्ट कैसे कर सकते हैं लाइक इन द फ्रेट पूल. सो इट्स ऑल अबाउट थ्योरी एंड शेप, ऑल्सो विजुअलाइजेशन. आप कितने अच्छे से इसे सीखते हो और कितने अच्छे से इसे ग्रास्प करते हो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन दैट. सो दैट्स इट इन दिस वीडियो. आई होप कि आप इस मेजर स्केल को प्रॉपरली प्ले करोगे अलॉन्ग विद आर्पेजियोस एंड मेजर पेंटाटोनिक. एंड हम नेक्स्ट लेसन के अंदर बैकिंग ट्रैक के ऊपर प्ले करना स्टार्ट करेंगे. ओके, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो. अगर आपको लेसन अच्छा लगा देन यू कैन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू लेसन के साथ मिलते हैं. थैंक यू.